सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से हमने कल बात स्टार्ट की थी। मैंने आपको ये बोला था कि जितने भी आपके पास शेप्स होती हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे वो सर्कल हो, अगर आप उसको शेप को चेंज करना चाहें, मतलब शेप का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब विड्थ हाइट सेट करना, रोटेट सेट करना, फ्लिप करना, ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा उसमें होती है ऑप्शन अपीयरेंस की। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और स्टूडेंट, जब कभी कोई शेप बनती है, कोई भी शेप, एनी शेप, जब कोई शेप बनती है तो आपने प्रॉपर्टीज पे नजर रखनी है। ये प्रॉपर्टीज किसकी बात हो रही है? इस शेप की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, जो कि एक रेक्टेंगल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर्कल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, आर्क भी हो सकता है, और ये आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, ये आपके और भी टूल्स हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज बराबर हमें आपको देखती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप इस शेप जो कि रेक्टेंगल है, इसको आप साइज करना चाहो, मतलब विड्थ और हाइट सेट करना चाहो, इसकी पोजीशन सेट करना चाहो अकॉर्डिंग टू योर रूलर, रूलर मस्ट बी ऑन। इसके अलावा गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स, इनको बंद नहीं करना, ठीक है? ये ऑप्शंस के बगैर आपको काम करना में दिक्कत होगी, तो ये आपने इसको ऑन रखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप अपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन करनी हो, या विड्थ और हाइट सेट करनी हो, या इसकी फ्लिपिंग करनी हो, हॉरिजॉन्टल करनी हो या वर्टिकल करनी हो, या उसका एंगल सेट करना है। अगर मजीद डिटेल में जाना है, इसकी डिटेल हिडन होती है। हिडन डिटेल को देख लेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ता है। हिडन डिटेल यहां से ऑन ऑफ होती है, देख रहे हो? ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। ऑन होने के बाद आपको नई चीजें क्या मिलती हैं? नई चीजों में ऐसा कोई 2-3 चीजें तो वही हैं, जिस तरह विड्थ, हाइट और रोटेट, ये तो हो गया वही बात। ये है इसके कॉर्नर्स का रेडियस, जो कि आप क्लिक करने से आप स्क्रीन के ऊपर उसको देख भी पा रहे हो कि आपका कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है। अब आपने अगर चारों को नहीं करना तो इसको ऑफ रखो, ठीक है? अगर चारों को नहीं करना, जिस तरह हमने कल आइडियाज का लोगो बनाया था, 2 को किया था, 2 को नहीं किया था, तो आपने अगर चारों को नहीं करना तो इसको ऑफ रखो, फिर आप जिसको करना चाह रहे हो उसको कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये 2 छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? स्केल, कॉर्नर्स। क्या मतलब है? अगर ये ऑन कर दिया जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, तो कॉर्नर, जब ऑब्जेक्ट बड़ा है, कॉर्नर भी उतने राउंड नजर आएंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट छोटा होगा, कॉर्नर भी उतने राउंडनेस कम हो जाएगी। स्केल, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया? कॉर्नर की राउंडनेस को स्केल करेगा अकॉर्डिंग टू द साइज। ये आप करके देख लो, आप 2 कॉर्नर्स को राउंड आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और एक और चीज आप देखो, मैं वेट बढ़ाता हूं इसका, चाहे यहां से बढ़ा दो, यहां से बढ़ा दो, एक ही बात है। आप देख रहे हो इसका वेट 10 पॉइंट्स मैंने कर दिया, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर है। ये भी याद होगा कैसे करते हैं अलाइनमेंट। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। आमतौर पे डिजाइनर्स के लिए मुसीबत बन जाती है जब कभी वो क्लाइंट के लिए काम करता है। डिजाइनर्स जब कभी अपने उस जॉब को कंप्लीट करने के बाद किसी को सेंड करते हैं, अगर आपसे कोई उसने लोगो बनवाया, मिसाल के तौर पे ये लोगो है, लोगो बनवाया, ठीक है, लोगो बना के आपने उसको सेंड कर दिया, इसने इसको बिजनेस कार्ड पे भी लगाना है, इसको इसने अपने ब्रोशर पे भी लगाना है, इसने इसको अपनी पोस्ट पे भी लगाना है, इसने इसको अपने बैनर पे भी लगाना है, इसने किसी बिग बिल बोर्ड पे भी लगाना है। तो क्या ये समझते हो आप कि जब इसका साइज आप बिजनेस कार्ड पे छोटा होगा, एज ए आइकन बहुत ही छोटा हो जाएगा कॉर्नर पे, और अगर आपने इसको बिल बोर्ड पे लगाया तो साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये थोड़ी साइज लगना है। तो साइज जब बड़ा होगा तो शेप क्या वैसी ही रहनी चाहिए ना, बड़े होने की सूरत में भी, छोटे होने की सूरत में। ये बॉटल अगर मैं सॉरी ये बॉटल अगर मैं यहां पे रखता हूं टेबल के ऊपर,
तो इसका साइज ये मुनासिब लगता है। लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल बिग बिलबोर्ड पे शो करना चाहूँ, इस फोटो का साइज बड़ा शो करूंगा ना, इसी साइज में तो नहीं फोटो पे आएगा, वो डिस्प्ले ही नहीं होगा, दूर से तो आपको दिखाई नहीं देगा इतनी छोटी सी बॉटल साइज। जो टेबल के ऊपर तो माकूल लग रही है, इस पेपर के ऊपर भी माकूल लग रही है बॉटल में, समय फोटो लगी हुई है। लेकिन अगर इसको मैं बिलबोर्ड पे लगाऊंगा, वहां पे तो साइज ये बहुत छोटा नजर आएगा। तो आपको उस फोटो का साइज बड़ा करना चाहिए ना, या बड़ा भी करोगे आप, तो इसका साइज आपको स्केल करना पड़ता है। ये समझ लो एक डिजाइन है। अब आप इसके लिए ये प्रॉपर्टी को आप समझ लो, मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये है स्केल कॉर्नर्स। क्या स्केल कॉर्नर्स ऑन है कि ऑफ है इस वक्त? ऑन है। अब देखो जरा, साइज करता हूं इसको, जरा साइड पे करो, ये साइज करता हूं इसका, छोटा करता हूं, कॉर्नर्स पे गौर करना है आपने। कॉर्नर भी क्या उसी स्केल में छोटे नहीं हो गए राउंडनेस? अब बड़ा करता हूं तो राउंडनेस भी उतने वाया में बढ़ जाती है। चेक करो ये क्यों हो रहा है ऐसा स्टूडेंट्स? स्केल वाली ऑप्शन ऑन होने की वजह से। लेकिन अगर वो ऑफ हो तो प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम क्या होगी ये भी आपको करके दिखा देता हूं। ये लो, आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में स्केल वाली ऑप्शन को इस बार ऑफ कर दो। अब आपका ये ऑब्जेक्ट आपको इस हवाले से डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि बड़े होने की सूरत में राउंडनेस इज ओके, माकूल है, छोटा करेंगे तो शेप क्या वैसी है जैसे बड़ी दिख रही थी? खराब हुई कि नहीं हुई? क्यों कि राउंडनेस उस हिसाब से छोटी नहीं की उसने। जब छोटा साइज होगा राउंडनेस भी कम होनी चाहिए ना, जब बड़ा होगी तो राउंडनेस बड़ी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ये है स्केल की ऑप्शन, और ये आपने उस सूरत में बिल्कुल इसको ऑन रखो, जब आप उसको स्केल अप या डाउन करो तो आपको उस ऑब्जेक्ट की वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स करे कॉर्नर के हवाले से। अच्छा, एक तो कॉर्नर की बात हो गई, दूसरी भी बात समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। एक और ऑप्शन है जिसका नाम है स्केल स्ट्रोक। स्ट्रोक समझते हो? इस वक्त स्ट्रोक की विड्थ कितनी है बिग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने सेट की थी? 10। अब मुझे बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं साइज छोटा करूं, क्या उसी साइज के मुताबिक इसका स्ट्रोक का वेट भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तो आप कम चाह रहे हो तो उस चेक को ऑन रखो जो मैंने किया है, चेक कीजिएगा। पिछली बार जब मैंने इसको छोटा किया था, मैं कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा, अब इसके वेट की बात कर रहा हूं, मोटाई की बात कर रहा हूं, स्ट्रोक की बात कर रहा हूं। ये देखिएगा, क्या स्ट्रोक का वेट कम हुआ छोटा होते ही और बड़ा करते ही? हैवी हो गया ना। तो ये क्यों हुआ? प्रॉपर्टी की वजह से। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आइडियल आइडियल कंडीशन इज दैट इन दोनों को ऑन रखो। अगर तो आपने कोई चीज ऐसी बनाई है जिसको आप फ्यूचर में कभी किसी बड़े एरिया पे दिखाना चाह रहे हो, कभी किसी छोटे एरिया पे दिखाना चाह रहे हो, मैं मिसाल दे रहा था लोगों की, छोटी सरफेस पे कॉर्नर की राउंडनेस स्केल डाउन हो और उसका वेट भी स्केल डाउन हो। वेट समझते हो? उसकी विड्थ को बोल रहा हूँ, मोटाई को बोल रहा हूँ, लाइन की, इसे वेट बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर ऑन होंगी तो आपको क्या आसानी होने वाली है इस हवाले से कि अगर आप अपना कोई डिजाइन रेडी करते हो तो साइज मैटर नहीं करता, फिर उसको जितना बड़ा मर्जी कर लो, उसने उस राउंडनेस को कवर कर लेना है और उसके वेट को भी बढ़ा देना है। और जब आप छोटा करो, बिल्कुल छोटा भी कर दोगे तो राउंडनेस और उसकी विड्थ को मेंटेन रखेगा, स्केल वाइज उसकी छोटी कर देगा, कॉर्नर को भी और उसी विड्थ को भी। तो ये ऑप्शन है, ये वैसे तो बड़ी छुपी हुई ऑप्शन है साइड पे, लेकिन कमाल की ऑप्शन है, अच्छी है ना। अगर नहीं होगी तो डिजाइन खराब हुआ था कि नहीं हुआ था? वो लुक ही खराब हो गई थी इसकी। तो ये ऑप्शंस को काइंडली आपने जब कभी कुछ ड्रॉ करो तो उस शेप के लिए ऑन कर देना। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी शेप हो, लाइक ये ले लो, ये भी तो एक शेप है, ठीक है। और अगर आपने इसके कॉर्नर को राउंड कर दिया, ठीक है,
और आप ये चाह रहे हो कि इसकी दोनों प्रॉपर्टीज आपको साइज छोटा होने पे या बड़ा होने पे रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करे, तो वो दोनों ऑप्शन इसकी भी ऑन रखना। चेक करो ऑप्शन का नाम, नहीं करेंगे तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसको अगर मैं साइज छोटा करता हूं और इसका मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको एक अच्छा सा करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहां करके रख दिया। रखने के बाद मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूं, ठीक है, कॉपी बना देते हैं। कॉपी आप वैसे तो यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं कॉपी पेस्ट से, ठीक है, यहां से भी हो जाती है अगर आप करना चाहें तो। दूसरा तरीका, आप कॉपी करने के बाद जब आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हो तो आपने गौर किया इसको थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करता है, थोड़े फासले पे। अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर ही आए, तो जब आपने कॉपी किया ना स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट जरूर करना, सिलेक्ट करने के बाद जब कॉपी करो तो अगली ऑप्शन भी देख लो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, तीनों में फर्क है। आज के दिन ये तीनों ऑप्शंस आपके पास क्लियर हो, जब जरूरत हो आपको पता हो मैं क्या कर रहा हूं। आपने सबसे पहले लेयर पैनल को सामने ले आना। ये इसलिए कह रहा हूं कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि लेयर में उसकी पोजीशनिंग जो होने वाली है किसकी, नए ऑब्जेक्ट की, इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा या वहीं पे आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। सबसे पहले क्या, ये लेयर पैनल में देखो कितने ऑब्जेक्ट है इस वक्त, सिर्फ एक पॉलीगॉन कॉपी किया। लेयर पैनल पे नजर रखना, तीनों में फर्क है। पेस्ट में पहले मैं पेस्ट करके दिखाने लगा हूं, ऑब्जेक्ट बना, अब बनते ही वो ऊपर उसके आ गया। ये असल में ओरिजिनल था जिसको कॉपी किया था, ये क्या है, इसका पेस्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट। अच्छा दोबारा देखो, तीनों में फर्क आपने नोट करना है और मुझे बताना है। कॉपी, इस बार पेस्ट इन फ्रंट करने लगा हूं, जरा मुझे देख के बताइएगा स्क्रीन के ऊपर लेयर पैनल में क्या होने लगा है। क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा करंट लेयर के या नीचे आएगा। फ्रंट का मतलब है फ्रंट, ऊपर आएगा, ये देखो। और एक और चीज जो हुई है डिफरेंट, उसी जगह पे आया। पेस्ट ने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्टेंस, फासले पे, ताकि आपको पता लगे कि एक नई चीज आ गई है। अब आपको नई चीज आई है कि नहीं आई है वो लेयर पैनल से नजर आ रहा है, वैसे नहीं पता चल रहा, क्यों, उसी के ऊपर आ गया। दिस इज अ फर्क बिटवीन पेस्ट एंड पेस्ट इन फ्रंट। और दूसरी बात, जो नया ऑब्जेक्ट बना है वो लेयर में ऑर्डर में ऊपर बना है, स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर बना है। अंडू करता हूं, दोबारा देखो, दोबारा कॉपी। इस बार मैं पेस्ट इन बैक करने लगा हूं। इसमें और इसमें क्या फर्क है जरा नोट कीजिएगा। पेस्ट इन बैक, नया ऑब्जेक्ट बना लेकिन वो ऑर्डर में उसके नीचे है और वो आपको हाईलाइट हुआ नजर भी आ रहा है, तो देखो ऊपर वाला तो ये है, ये नीचे आ गया है। पेस्ट इन बैक, फ्रंट बैक और सिंपल पेस्ट। अच्छा अंडू कर, दोबारा देखो, एक और ऑप्शन, पेस्ट इन प्लेस, ये लो, उसी जगह पे जिस जगह पे है उसी, ये तकरीबन अगर आप गौर करो, ये पेस्ट इन प्लेस और पेस्ट इन फ्रंट ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं अगर गौर करो तो। अच्छा एक और चीज भी देखो, अगर कोई चीज आप बनाते हो और उसको तमाम आर्ट बोर्ड्स के ऊपर आप पेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी करके दिखा देता हूं। ये देखो मैं जल्दी से काम करता हूं, आपको याद है आर्ट बोर्ड नए कैसे ऐड होते हैं, आर्ट बोर्ड टूल से बनाओ। कितने आर्ट बोर्ड बन गए, और एक डिजाइन बनाया आपने मिसाल के तौर पे ये। चल इस डिजाइन को और मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूं, एक अटेम्प्ट करते हैं ऑप्शन इसके ऊपर, जरा गौर कीजिएगा। कॉपी,
फेस इन फ्रंट, थोड़ा साइज छोटा कर दिया। ये ऑल्ट और शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, माउस बटन छोड़ा, ऑल्ट शिफ्ट छोड़ दिया। ये दोबारा से आपने ऑब्जेक्ट बनाया और बनाने के बाद अगर इसका साइज छोटा अगर मैं करूं, आपको पता है इसकी दो प्रॉपर्टीज ऑन है, कौन सी? बिल्कुल, स्केल, कॉर्नर और वो। आप यहाँ पे इसको मैं साइज डाउन अगर करूं, जितना कम करता हूं, क्या इसकी दो प्रॉपर्टीज की वजह से इसका कॉर्नर भी और इसकी विड्थ भी कम नहीं हो रही? और कम करता हूं, चेक करो, साइज छोटा कर रहा हूं, इसकी विड्थ भी कम हो रही है, और दूसरा इसके कॉर्नर्स का स्केल डाउन भी कर रहा है। बड़ा करूंगा तो इतना होगा। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि आप जब कभी किसी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करते हो या बड़ा करते हो, ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स को और प्लस उसकी स्ट्रोक का वेट जो है वो बड़ा या छोटा कर देता है खुद ही। लेकिन अगर ना कर रहा हो तो रीजन क्या होती है? प्रॉपर्टीज की ऑप्शन ऑफ होती है, ये वाली, ठीक है। ये ऑप्शन ऑफ अगर होगी तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये स्केलिंग के वाले से जो आपको मैंने ये ऑप्शन ऑन करनी सिखाई है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। क्या होती है? बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। इसको अगर आप ऑन करना चाहो तो इसकी प्रेफरेंसेस में भी जाके ऑन कर सकते हो। याद है प्रेफरेंसेस? या कुछ दिन पहले हमने मुख्तलिफ ऑप्शन में गए थे, जनरल में गए थे, या आप इसमें शायद हमने परफॉर्मेंस में गए थे, या फाइल हैंडलिंग में स्क्रैच वो आपने सेट किया था रिकवरी के लिए ऑप्शन 2 मिनट का टाइम, याद है ना? हमने ये 2-3 दिन पहले किया था। यहीं पे एक ऑप्शन होती है, स्टूडेंट जरा गौर करना, ये नजर आ रही है, ये जनरल में होती है। क्या ये वो ऑप्शन वही नहीं है जिसका जिक्र बाहर हो रहा था? वही नहीं लिखा हुआ, स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, ये वही ऑप्शन जो आपको ऑन करनी पड़ती हैं, अब ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट सेट हो जाती है। आपको अब इस चीज का कोई टेंशन नहीं लेनी, ऑन करनी है कि नहीं करनी, ऑन है। जब तक ऑफ नहीं करोगी ऑन ही है। कौन सी ऑप्शन ऑन है? कौन सी ऑप्शन ऑन है? जो दो ऑप्शन आपको मैंने बताई हैं। ये देखो, हालांकि मैंने ऑफ की थी थोड़ी देर पहले, अब ये आपको ऑन ही मिलेंगी। आपको मैन्युअली जाके इस चीज की टेंशन नहीं लेनी ऑन है कि ऑफ है, ये ऑन कर दी गई है। आपने प्रेफरेंसेस अपनी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी। प्रेफरेंसेस बोलते हैं प्रायोरिटीज। क्या है आपकी प्रायोरिटीज? क्या इस ऑप्शन को ऑन ही रखा जाए हमेशा के लिए, या इसको ऑफ कर दिया जाए हमेशा के लिए? अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपको मैन्युअली हर दफा जाके देखना पड़ेगा कि करंट जो स्टार है या सर्कल है या पॉलीगॉन है, इसकी ऑप्शन ऑफ है कि ऑन है। अगर आप ऑन करोगे तो ऑन मिलेंगी, उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगी सेटिंग्स। लेकिन आप अगर इसको चाह रहे हो परमानेंट ऑन ही रहे, चाहे सर्कल बनाओ, चाहे ट्राइंगल बनाओ, चाहे पॉलीगॉन बनाओ, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, ये ऑप्शन हमेशा ऑन रहे, तो ये कहां पे ऑन करनी चाहिए? जाके एडिट में, प्रेफरेंसेस में। फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि यार पता नहीं ऑन, सबने कहा था ऑन कर देना, देखो तो सही ऑन है कि नहीं है। जाकर देखा तो वो पता लगा ऑफ है। तो आप इससे बचत कैसे हो सकती है? क्योंकि हमें मोस्टली इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। तो प्रेफरेंसेस में जाके एक दफा इसको टिक कर दिया ताकि टेंशन ही नहीं रहे ऑन है कि ऑफ है। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक की ऑफ करनी है तो आप जाके ऑफ कर सकते, वरना ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलेगी अब आइंदा से। अच्छा, एक तो ये चीज आपको बतानी थी, कल मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, कॉर्नर वाइज हमने इसके ऊपर आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो ये एक तो चीज मैंने ये बतानी थी, अगर आप इसका पॉलीगॉन भी बनाते हो तो मैंने आपको डाउन एरो से बताया था इसके पॉलीगॉन की साइज का, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कम या ज्यादा होती हैं, और ये आपको 1000 तक मैक्सिमम जाती हैं। और अगर आप इसके कॉर्नर को राउंड करोगे फ्रॉम दिस बटन, ये छोटा सा जो आपको आइकन है,
इससे अगर आप राउंड करोगे तो आपको पता है शेप चेंज होती है, ठीक है। और ये शेप की राउंडनेस मजीद कम होगी, होनी चाहिए अगर साइज छोटा होगा, और ये बढ़नी चाहिए अगर साइज बड़ा होगा, राउंडनेस। और दूसरी इसकी विड्थ, ठीक है, इसकी विड्थ। ये देखो, बड़ा करने पे या छोटा करने पे उसकी लुक चेंज नहीं हो रही। वजह क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ऑन है, ये वाली। और इसको परमानेंटली ऑन रखने की ट्रिक मैंने बता दी है, प्रेफरेंस। अच्छा, ये होगी बात खत्म। अब अगली बात, मैं आपको छोटा सा पॉइंट एक क्लियर कर दूं कि आपने बाद औक़ात इस आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्लेस करते वक्त आपको दिक्कत होती है। ऑब्जेक्ट बनाना एक है, अभी तो एक ही बनाया, मैं इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स और बना देता हूं। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ। और आपको पता है रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो सकता है आपने जो अपना डिजाइन रेडी करना है उसमें इसका रोल है कोई, जैसे ये मैं करने लगा हूं। सारा कुछ सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी यहां पे रख दी और कंट्रोल डी कर दिया। समझ आ रही है? दोबारा सिलेक्ट करो सबको, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसको इधर भी रख दिया और इसको फ्लिप कर दिया ऊपर और इधर नीचे, ठीक है। तो ये क्या चीज कोई मैंने नई चीज नहीं की, कोई किया मैंने नई चीज, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो, आपने कभी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, लाइक दिस, मिसाल के तौर पे आपने ये एक पॉलीगॉन बनाया, ठीक है। ये पॉलीगॉन आपने बना लिया, और पॉलीगॉन अगर आपसे सेट ना हो रहा हो शिफ्ट के साथ कर लेना। अगर इसकी राउंडनेस और इसकी विड्थ हाइट एक जैसी रखनी, शिफ्ट के साथ बना के, माउस नहीं छोड़ा अभी तक मैंने। जब मैंने बनाया पहले एरो की से साइड सेट की, साइड सेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसका साइज सेट करना शुरू कर दिया, और करने के बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स रोटेट करना चाह रहा हूँ, कॉर्नर पे आऊंगा और ये रोटेट भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे शेप ऐसे चाहिए थी। और अगर आपको रोटेट करने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे भी शिफ्ट काम आएगा। चेक करो कितने डिग्री के पे हो रही है रोटेट, 45 पे, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे रोटेट होता है। हो गया? ये जो वाजिद आप पूछ रहे हो कि क्या किया मैंने, क्या ये किया था कि इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी निकाली थी और यहाँ पे रख दी थी। रखने के बाद अगर यही एक्शन मुझे बार बार करवाना है, कंट्रोल डी, वेरी सिंपल। और अगर दोबारा से देखो नहीं समझ आएगी, मैंने दोबारा से इनको सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, जहां पोजीशन करनी है इनको पोजीशन कर लिया, करने के बाद इसकी कॉपी निकालने लगा हूं। कॉपी निकालने के लिए आपको पता है ऑल्ट के साथ, क्या ऑल्ट के साथ, ये दो, एक कॉपी निकाली है। उसके बाद अगर आप इसको बार बार करना चाह रहे हो तो ये ऑल्ट के साथ करते जाओ, लेकिन इसके एक इजी वे आउट ये है, ट्रिक ये है, कंट्रोल डी कर दो, बजाय इसको बार बार ऑल्ट ड्रैग ड्रॉप। एक खास फासले पे डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है, देखो आपस में इसका डिस्टेंस भी मेंटेन, कंट्रोल डी, देख रहे पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आपका वो कंटेंट कंट्रोल डी से पॉपुलेट हो गया। मैं अगर आपको ये कहूं स्टूडेंट्स, एक बड़ी मजे की चीज है, अगर मैं आपको कहूं इसमें इमेज लग जाएगा, इसमें, हाँ क्लिपिंग मास्क, इसमें इमेज लग जाएगा, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट वे में इमेज लगाना सिखाऊंगा। वो क्या है? वो देखो, मुझे ये बताओ कितनी पॉलीगॉन्स है? तकरीबन 80, 80 के करीब है, ज्यादा हो सकती, कम नहीं होगी। 80,
88 है। कितनी पॉलीगॉन है? 88। अब आपको पता है हर पॉलीगॉन में अलग 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 इमेज लग सकता है। ऐसा लगाना पसंद करोगे या सारी पॉलीगॉन जो 88 हैं एक ही इमेज लगाना? बताओ, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। हर पॉलीगॉन में अपना अपना इमेज। चले पहले वो करके दिखाता हूं, वो कैसे। अगर आपने मिस किया था लेक्चर तो देख लो। ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, इसमें आप इमेज लगाना चाह रहे हो। ये सपोज एक खूबसूरत सा हमारा मैगजीन निकलता है वीकली या मंथली, उस पे एक मॉडल की पिक्चर लगानी है। लेकिन पिक्चर क्या एक पॉलीगॉन में एक, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी लगानी है, या सारे 88 पॉलीगॉन में एक ही मॉडल की पिक्चर लगानी है? लगाओ, ऐसे 88 पिक्चर्स लगा सकते हो, हर एक में अलग अलग। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी क्या, 88 में एक ही इमेज लगाना है। तो आप कहोगे सर क्या इमेज बीच में डिस्टर्ब होगा? यस होगा। जब पॉलीगॉन में आपको इमेज दिखेगा, पॉलीगॉन के बाहर इमेज नहीं दिखेगा, मतलब कटा हुआ पीसेस की सूरत में दिखेगा सारा इमेज। तो मैं आपको ना दोनों चीजें करके दिखाता हूं। पहले तो एक में कैसे लगता है, मिसाल के तौर पे आपने इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, तो कैसे लगता है? आपने सबसे पहले इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने लेयर पैनल में जाके देखना है ये कौन सा पॉलीगॉन है। ये सारे पॉलीगॉन्स हैं, क्योंकि ये शुरू में बना था तो ये सबसे नीचे होगा, और वो नीचे आने वाला है, ये आ गया। तरतीब में क्या होगा याद रखना, जो सबसे पहले बनता है लेयर में वो नीचे, उसके ऊपर बाद वाला, उसके ऊपर बाद वाला, उसके ऊपर बाद वाला, इस तरह तरतीब लगती है। तो जो सबसे आखिर में बना होगा वो लेयर पैनल में सबसे टॉप पे होगा। ये रूल है, ये कायदा कानून है इसका, इसका लेयर्स की जो असूल है मैनेज करने का। अच्छा, अब आपको अगर मैं ये साथ वाले पे क्लिक करता हूं, क्या आपको नजर आ रहा है? ये चूंकि बाद में बना था इसके ऊपर है, ये बाद में बना था इसके ऊपर है, ये बाद में बना था ये उसके ऊपर है। और अगर आपसे मैं कहूं कि जो सबसे आखिर में बना था वो किधर होगा लेयर पैनल में? सबसे पहले होगा। वेरी गुड, करके देख लेते हैं क्लिक। इसमें सबसे बाद में कौन सा बना होगा? आखिर में यही शायद बना है। क्लिक करके अब चेक कर लो पैनल में लेयर्स के, ये टॉप पे है सबसे पहले। एक चीज याद रखना, असूल है लेयर्स का कि जो चीज बनती है लास्ट पे वो ऑर्डर में सबसे ऊपर होती है, जो बनती है सबसे पहले वो सबसे नीचे होती है लेयर में। अच्छा, अब मुझे बताओ आपने किस में इमेज लगाना है। मिसाल के तौर पे मैं इमेज लगाना चाह रहा हूं अपने पास इसमें। सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, और तसल्ली से आपने इस लेयर पैनल के इस ऑब्जेक्ट को आपने देख लिया। ये है वो, ऑन ऑफ करके देख लो, ठीक है ना? अब आपने काम करना है, जो इमेज आपने इसके इनसाइड प्लेस करना है वो इसके ऊपर रखना है या नीचे रखना है, ये बताओ। इस लेयर के नीचे रखना है, तो वो इमेज जरा ले आओ, प्लेस कर लो। ये पड़ा हुआ इमेज मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास इस पेज के ऊपर इस शेप में ये इमेज आपने रखना है, जो हमारे पास एक कलेक्शन पड़ी हुई इमेजेस की। चलें एक मॉडल की पिक्चर लगा लेते हैं। ये लो, कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं। समझाना ही है ना आपने, आपको उसमें जो भी पिक्चर रिक्वायर्ड है आप उसमें से उस पिक्चर को प्लेस करवा लो। पिक्चर को आपने क्लिक करके प्लेस कर दिया। अच्छा, प्लेस करते ही ये देख रहे हो, इसको आपने इसके ऊपर ऐसे साइज कर लिया।
अब आपको मैंने क्या बोला, इस शेप के नीचे होनी चाहिए पिक्चर, ये तो शेप के ऊपर है, ठीक है। अब ये इमेज किधर आया है स्टूडेंट्स, इमेज आया है सबसे ऊपर, क्योंकि ये लास्ट में बना है। तो जो लास्ट में बनता है ऑर्डर में सबसे ऊपर ही होता है, चाहे वो शेप हो, इमेज हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब आपको असूलन क्या करना है, ये या तो इसको नीचे ले जाओ उसके, या इसको ऊपर ले आओ शेप को। तो मेरे लिए आसान क्या है कि मैं इस शेप को ऊपर ले आऊं। अब आपको वो कैसे आएगा, ये देखो, इस शेप पे क्लिक किया, ये कहां है ऑर्डर में, नीचे करके होगा कहीं, ये इसको क्लिक करो, और इसको ऑर्डर में ऊपर लाने का ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट अरेंज, अरेंजमेंट इसकी क्या कर दो, चेंज। कहां ले आओ इसको, ब्रिंग टू फ्रंट, ये जहां मर्जी हो ये टॉप पे आ जाएगी। चेक कर लो आई कि नहीं आई लेयर, यही है ना, कितने आराम सुकून से। दूसरा तरीका क्या था, अंडू करता। दूसरा तरीका ये था स्टूडेंट्स कि आप, अच्छा दोबारा से देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, अगर आप इसको सेंड करना चाहो इसके पीछे ऑर्डर में, ये नीचे है, शेप ऊपर है, ठीक है। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसके अंदर फिलिंग कर देता हूं, शेप अबव है, आप पॉलीगॉन को पहले क्लिक करके सिलेक्ट करके यहां से फिलिंग कर दो। अब तो वाजे हो रहा है ना आपको कि शेप ऊपर है। अच्छा, मैंने आपको असूल क्या बताया कि शेप ऊपर ही होनी चाहिए, है ऊपर ही, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करो, चाहे यहां से कर लो शिफ्ट के साथ, अगर आपको यहां से नहीं करनी यहां से कर लो, ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको कमांड दो क्लिपिंग मास्क, या शॉर्टकट की याद कर लो कंट्रोल 7। और एक चीज आप गौर करोगे, इन दोनों लेयर्स का एक ग्रुप बनने वाला है, और उसका ग्रुप का नाम पता क्या होगा, क्लिपिंग ग्रुप। क्लिपिंग ग्रुप, ये देखो लेयर पैनल पे गौर करना, ग्रुप बना के नहीं बना ये ऊपर, और इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, दो, एक कौन सी, शेप की, दूसरी कौन सी, उस ऑब्जेक्ट की। बात आप कहते हो सर ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं करना है, मैंने मसला ही कोई नहीं, ये लो, थोड़ा ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करना है, ये लो, लेकिन ये पॉलीगॉन के अंदर बंद है, क्लिप हुआ हुआ है, पॉलीगॉन से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, मास्क है, क्लिप कर लिया उसने, उस शेप के अंदर उसको क्लिप कर लिया। अच्छा, ये ही अगर आपने दूसरे के ऊपर करना है, तीसरे के ऊपर करना है, चौथे के ऊपर करना है, यही करोगे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगा, ये मॉडल जो है इसको ये सारे पॉलीगॉन्स के अंदर रखना है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, अलग अलग करना तो मसला ही कोई नहीं, दूसरे में दूसरा रखोगे, तीसरे में तीसरा रखोगे, असूल याद रखना, शेप ऊपर इमेज नीचे, शेप ऊपर इमेज नीचे, क्लिक कर लो बस, कंट्रोल 7 दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये है इसका असूल। लेकिन अडू करता हूं, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, ये मुझे कुछ दिन पहले बता देना चाहिए था, मैं बता नहीं पाया। बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, इसमें अलग आ जाएगा, इसमें अलग आ जाएगा, इसमें अलग आ जाएगा, इसमें अलग आ जाएगा, मुझे ये बताएं क्या ये एज ए सिंगल कंटेनर के तौर पे लोड हो सकता है इसमें इमेज, वो बताने लगा हूं। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सारों को सिलेक्ट कर लेना, सारों को सिलेक्ट कर लेना। एक चीज का और आपने एहतियात करनी है, इसके अंदर फिलिंग हो, वाइट ही क्यों ना हो, फिल हो,
अनफिल ना हो ऑब्जेक्ट। चेक कर लेते हैं कि मुझे याद पड़ रहा है मैंने फिल किया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, फिलिंग कौन सी है इस वक्त? व्हाइट। फिलिंग तो है, कंफर्म हो गया। अगर यहां पे कहीं क्रॉस है या मैंने किसी वजह से किया है तो इसमें फिर क्लिपिंग में प्रॉब्लम होगी। फिल हो, नन नहीं होना चाहिए, फिल होनी चाहिए, चाहे वो कोई कलर की हो। ये तो इत्तेफाक से व्हाइट है ना, लेकिन अगर आप गौर करो डिफरेंट डिफरेंट भी कलर्स हो, टेंशन नहीं लेनी है आपने। लेकिन रूल याद रखना, फिल्ड ऑब्जेक्ट हो, नन नहीं होना चाहिए, वरना काम नहीं होगा आपको जो मैं करने जा रहा हूं। अच्छा जी, एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1, प्लेस योर ऑब्जेक्ट्स। ये पॉलीगॉन हैं, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, स्टार्स हैं, जो दिल करता है बना लो। मिक्स कर आपके कंटेंट है वो भी हो सकता है, पॉलीगॉन, स्टार, ट्राइंगल, ये भी हो सकता है। इत्तेफाक की बात है ये सारे ही पॉलीगॉन्स हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि पॉलीगॉन्स हो, कुछ और भी हो सकता है, कोई शेप्स बना के रख लो। और स्टेप नंबर 2 में इन सबको सिलेक्ट कर लो। सारे सिलेक्ट हो गए? कैसे पता चलेगा सारे सिलेक्ट हुए? सारे सिलेक्ट हैं जितने भी आपने पॉलीगॉन बनाए हैं। क्या इसमें ट्राइंगल्स भी सिलेक्ट हैं साथ वाली? नहीं, ना वो सिलेक्ट है ट्राइंगल, ये छोटी छोटी जो नजर आ रही हैं आपको ट्राइंगल्स, ये तो नहीं मैंने सिलेक्ट की। ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, मैंने नहीं की। अच्छा, आपने स्टेप नंबर 2 जो इसमें करना है जरा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन करने के बाद पहला ऑब्जेक्ट्स बना लो, शेप्स बना लो, जैसा डिजाइन पैटर्न बनाना है बना लो। ये पैटर्न जो बनाया है बना लो। बनाने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनकी फिलिंग ऑन होनी चाहिए, विदाउट फिल ना हो, चाहे व्हाइट ही क्यों ना हो, रेड है, येलो है और भी, लेकिन होना चाहिए फिल। एक चीज ये आपने देख लेनी है। फिर आपने करना है सिलेक्शन सरों की, और इसको जाके कंपाउंड पाथ कर देना है। क्लिपिंग मास्क से बिल्कुल नीचे ऑप्शन है, इनका सबका क्या बना दो, कंपाउंड कर दो। कंपाउंड मतलब इकट्ठा कर दो, सबको एक कर दो। कंपाउंड पाथ से एक होंगे। गो के ये 88 हैं शेप्स, इनको एक बनाने का एक ही ट्रिक है, कंपाउंड पाथ। जब ये एक बन जाएंगी तो इमेज जब लोड होगा इसके अंदर तो एक ही होगा। नहीं, ग्रुप और कंपाउंड में फर्क है। ग्रुप आपका एलिमेंट्स को सेपरेट ही रखता है, अंडर वन हेडिंग वो उसको रख जरूर देता है, लेकिन उसको इकट्ठा नहीं करता। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, कंट्रोल 8 इसकी शॉर्टकट की, प्रेस कर सकते हैं, मेक पे क्लिक कर दो। अच्छा, जरा गौर करना लेयर पैनल में क्या होने लगा है, क्या हुआ? सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, वो 88 नहीं रहे बल्कि कंपाउंड। अब अगला काम तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अगले रूल याद रखना, ऑब्जेक्ट लेके आओ इसके नीचे और इसको क्लिक करवा दो, बाकी वही है, बाकी जो अभी तक करवाया वही है। रूल क्या था कि जो शेप है, इमेज है, इसके पीछे रखनी है, मतलब इसके लेयर के नीचे, ऊपर नहीं रखनी। इमेज हमेशा इसके नीचे, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो कंपाउंड हो, ये रूल सेम है दोनों के लिए। मतलब क्लिपिंग मास्क का रूल दोनों के लिए सेम है, चाहे सिंगल ऑब्जेक्ट हो चाहे मल्टीपल हो। और ये अभी करते हैं फाइल में कि मैंने अपने उस इमेज को प्लेस किया, जो भी लिस्ट में से लेना था वो इमेज मैंने लिया, और इमेज लेने के बाद मैंने उसको यहाँ पे कहा कि इसको क्लिप कर लो। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन हो सकता था जो आपने नहीं पूछा, क्या ये इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता और कंपाउंड बनाता तो क्या वो जो सिलेक्ट नहीं किए गए ऑब्जेक्ट उसमें क्लिप होता? नो। उसका मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये देखो प्लेस करता हूं, इमेज आ गया, ये इमेज ले आए। ठीक है, इमेज को आप यहां पे एम्बेड कर दिया करो, मतलब प्लेस कर लिया करो, ये आ गया। एम्बेड से ये होता है कि क्रॉस खत्म हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, और अगला आपको याद है ना क्या रूल था, इस ऑब्जेक्ट को इसके नीचे लेके आओ। नीचे लाने के लिए दो ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, एक इसको सिलेक्ट करो, अरेंज में जाओ ऑब्जेक्ट में, और
उसमें एक ऑप्शन है रेंज में, सेंड टू बैक का मतलब है इस लेयर पैनल में सबसे नीचे ले जाओ। वो तो नहीं करना, आपने तो करंट के नीचे लेके आना है। करंट के नीचे लाने के लिए होता है सेंड टू, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड और इसमें क्या फर्क है? सेंड बैकवर्ड करंट लेयर के नीचे आ जाएगा, और सेंड जो बैक है वो क्या करेगा, उसको उठाएगा और सबसे नीचे ले जाएगा लेयर पैनल। मुझे बताओ करंटली मुझे क्या चाहिए, सेंड बैक करना है या सेंड बैकवर्ड करना है? आया उसके नीचे आ गया, ये ऊपर है ये नीचे है, ये देखो ये ऊपर है और ये इसके नीचे पड़ा, बिल्कुल इसके नीचे। लेकिन अगर आपने लेयर पैनल में बिल्कुल नीचे लेके जाना हो तो बैक कर, फर्क है दोनों में ऑर्डर। और अगला आपको याद है जो मैंने रूल बताया था, दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क को चेक करो, देख रहे हो जो गैप्स हैं वो गैप्स हैं। क्लिप किस में हुआ और एज ए सिंगल हुआ, अलग अलग करने का तो मैंने रूल बताया। हर शेप के नीचे ऑब्जेक्ट रखो, हर शेप के नीचे ऑब्जेक्ट रखो, हर शेप के नीचे ऑब्जेक्ट रखो, क्लिप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक तो ये तरीका था। दूसरा मैंने कहा कि सबको कंपाउंड कर लो और ऑब्जेक्ट को उस कंपाउंड के नीचे रख के क्लिप करवा दो। और बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने इमेज रखा है इसको हम दाएं बाएं कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते, तरीका वही है। ये देखो यहाँ के, अब आप मुझे बताओ कि आपने शेप्स को आगे पीछे करना है, साइज करना है, रोटेट करना है, या इमेज को करना है? इमेज है नीचे, ये इमेज आपका एक्टिव हो गया। अब आप इमेज को इसके अंदर दाएं बाएं कर सकते हो, ये देख लो शेप्स में जहां मर्जी करो। बार बार आपको इसको फिट करना पड़ता है, आप कहते हो यार थोड़ा आइज नजर आनी चाहिए थी, थोड़ा नीचे हो जाता, ये लो थोड़ा दाएं हो जाता, ये लो हो रहा है ना उस एरिया के अंदर, क्लिपिंग मास्क कंपाउंड के अंदर। और अगर आपने शेप्स का साइज करना है या रोटेट करना है तो ये शेप को सिलेक्ट ऐसे होगा। अब ये शेप सिलेक्ट है, देख रहे शेप्स रोटेट हो रही है, इमेज को कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने इमेज को करना हो तो इमेज को क्लिक कर दो, अब अगर करोगे तो इमेज होगा। फर्क समझ आया? क्लिपिंग मास्क, और इस तरह ग्रुप को सिलेक्ट करना तो ये है ग्रुप। ग्रुप का मतलब दोनों, यहां रखना है यहां पे भी रखना है, इसकी एक कॉपी इधर भी लेके आनी है। ठीक है, कितने आर्टबोर्ड्स हैं ये? 4। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ आगे 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 रखते जाओ। दूसरा तरीका आसान वाला सुन लो, कॉपी, जो नाम है वही काम है इसका। अगर 1000 भी होंगे ना आर्टबोर्ड्स, 1000 रुपये आ जाएगा। अगर आप चाह रहे थे कि यार एक मैगजीन बना हुआ है, ये समझ लो आपका लोगो है, इसको वाटर मार्क के तौर पे डिस्प्ले होना चाहिए था, अभी कर देते हैं। ये देखो इसकी आप क्या करो, ओपेसिटी डाउन कर दें। ओपेसिटी किधर होती है? प्रॉपर्टीज में, हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको सारे पेजेस पे लाना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स, क्लिक करके ऑल्ट के साथ किसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना हो, ऐसे ले जाना ऑल्ट के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा तरीका, अगर आप सब पेज पे जाइए, अगर ये 4000 पेजेस होते इस तरह करते तो टाइम लगेगा आपको। ऑल्ट के साथ 1, ऑल्ट के साथ 2, ऑल्ट के साथ 3। इजी वे आउट इज दिस, ये सोल्यूशन है इसका।
बाकी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, इसका कंटेंट अलग देना है, इसका अलग देना है। अभी मैं कर देता हूँ जल्दी से। टाइप टूल लिया, ठीक है। टाइप टूल में करेक्टर पैनल में गए, करेक्टर पैनल में तसल्ली कर ली कि मुझे 12 का फॉन्ट चाहिए, ये 12 का फॉन्ट है, ठीक है, ये 12 का फॉन्ट है। और ये लो, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट को टाइप करने लगा, चेक कीजिएगा। ये टेम्पलेट टेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली वो फिल कर देता है। बाद में आप इसको चेंज कर लेना अपनी जरूरत के मुताबिक। देख रहे हो पेजेस आपके रेडी हो गए हैं विद दैट फोटोग्राफ। वेरी सिंपल। टाइटल वाइटल लगाने टाइटल लगा लो, कुछ और करना है कुछ और कर लो, ठीक है। और फाइनली अगर इसका आपने एक्सपोर्ट करना है, वो भी याद है, मैंने कई दफा करवाया, दोबारा से देख लो। 4 पेज रेडी हो गए, आपने बुक के 4 पेज रेडी कर दिए। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है अपने क्लाइंट को। पीडीएफ बना दूं, एक्सपोर्ट एज, यहां से भी कर सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट एज में जाओगे, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अलग से भी है जो कि कल सिखाई थी, फॉर स्क्रीन। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस लोकेशन पे, सपोज मोहम्मद अली के फोल्डर में, ठीक है। और पीएनजी बनानी है, नहीं मुझे पीडीएफ बनानी है। क्या ये चारों की बनानी है? यस ऑल, सारे ऑन हो गए। एक्सपोर्ट, ये लो, पूरी ये नाम रखना है, ठीक है। रिप्लेस, जाने दो, 4 पेज आपके चलेंगे। इसकी पीडीएफ आप प्रिंट के लिए सेंड कर सकते हो किसी को। अगर आपने कहा प्रिंट निकाल के दे दो इसका, यार कोई आपने पेपर्स बनाए हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने की है, कोई आपने प्रोजेक्ट है, कोई आप थीसिस है, कुछ भी है, आपने उसको एक अच्छा कंपोज करने के बाद प्रिंट के लिए पीडीएफ सेंड कर दी है। और ये देखो, ये आपकी सपोज कंपनी का कैटलॉग था, या कोई आपके ब्रोशर्स थे, या कुछ भी थे, आप इसको प्रिंट के लिए सेंड कर रहे हो। और ये अब आपका रेडी हो गया। कंटेंट हैवी इसलिए हो गया कि फोटोग्राफ्स कितनी सारी, इमेजेस कितने सारे, ये वो, ठीक है। और ये देखो, ये फाइल आपकी पीडीएफ बन गई है। इसको अब आप ओपन करके देख सकते हो। एक ही डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस होंगे। क्या आ गया? अच्छा, बाकी क्यों नहीं आए? अच्छा, अलग अलग मैंने कहा था, अलग अलग बन गया। आर्टबोर्ड 1 2 3 4 ये अलग अलग बन गए। ऐसे सिंगल भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक ओके हो गया काम, ठीक है। इसका मतलब आप अपने जो पेजेस हैं वो रेडी करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। ये आर्टबोर्ड 1 2 3 4 अलग अलग पेजेस आपके रेडी हो गए। अच्छा जनाब, अब आगे नेक्स्ट। तो आज आपने स्टूडेंट्स क्या चीज सीखी है थोड़ी सी डिफरेंट, कि शेप्स बना के उसको कंपाउंड करके उसमें आप अपने इमेजेस को एज ए सिंगल भी, कंपाउंड से सिंगल, कंपाउंड से सिंगल। एक पिक्चर किसमें? व्हाई नॉट? अभी आपको एक प्रोजेक्ट सिंपल सा बना के दिखाता हूँ। उसके लिए फिर आपको प्लान थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। ये देखो, ये आपका एक पेज है, तो जो आपका कहना है ना वो इस तरह करोगे। फिर आप जो भी शेप बनानी है बना लो। मिसाल के तौर पे इस बार मैं चले ये सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब मैं इस सर्कल के अंदर अपने इमेज को प्लेस कर दूंगा लाइक दिस। ये इमेज प्लेस हो रहा है, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया। ये तो वही रूल जो मैंने आपको कहा याद करने, कंट्रोल 7 है ना शॉर्टकट की। रूल इज दैट शेप ऊपर होनी चाहिए वरना नहीं होगा काम, ठीक है। शेप ऊपर रखो, दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल 7, ये क्लिप हो गया, ठीक है। बाकी क्लिप किए हुए ऑब्जेक्ट को अगर आप सही तरीके से उसके अंदर फिट करना चाहो, ये कर, ये हो गया। अब आपको मैंने
अभी मोहम्मद अली कह रहे हैं कि सर इसको क्या इसकी रेप्लिकेशन एक एक की बिल्कुल कर लो, ये तो ये देखो सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी करो। उसी तरह करो जिस तरह एक के लिए किया है बाकियों के लिए भी ऐसे होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कर सकते हो। अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हो तो अलग अलग फिर करो। अलग अलग तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ना, कोई ऐसी ट्रिक तो है नहीं कोई जादू हो जाएगा। शेप जरूरी है, इमेज जरूरी है, फिर क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन को अप्लाई करना जरूरी है। अगर उसकी रेप्लिका चाहिए तो ये वाला काम कर लो, ऑल्ट वाला। और अगर हर एक में अलग अलग ही लोड करना है वो तो मैन्युअली करना पड़ेगा। और अगर आपने इन तमाम शेप में सिंगल ऑब्जेक्ट लोड करना था वो तो मैंने आपको भी पॉलीगॉन का करके दिखाया, सर्कल भी वैसे ही होगा। लेकिन क्लिप करने से पहले इसका क्या बनाना है आपने, कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाना है भाई, अंडू कर। ये देखो, ये देखो। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये, हाँ जी, क्या कभी ऐसा हुआ नहीं आई। हाँ वो जल्दी नहीं आ सकती, सॉरी। वो मैंने फारिग जिस दिन होना मैंने इस दिन करना है, जुम्मे हफ्ते को। वो रूल याद रखो ना क्लास का, जो मैंने एक पहले दिन बताया था। अब अच्छा मेरी बात सुनो, ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हैं, इस तरह करके मैंने अपना डिजाइन का एक लेआउट सेट कर दिया, ठीक है। ये, और ये देखो कितना खूबसूरती से आपको स्मार्ट गाइड्स गाइड कर रही है कि बराबर फासला, बड़ा खूबसूरत डिजाइन ओके हो गया, ठीक है। और अच्छा जरूरी नहीं सर्कल्स हो, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है डिफरेंट शेप्स का। लाइक चलें इसमें कुछ पॉलीगॉन्स भी ऐड कर दें। लाजमी रूलर तो चाहिए चाहिए। ये लो, ये एक लेआउट बनाया। अच्छा इस लेआउट में ना मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको चला के दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। आपको अगर इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट प्लेस करना हो तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें से कुछ में वो नजर आए कुछ में ना नजर आए, तो क्लिक करके कुछ में नजर आए कुछ में ना नजर आए, तो आप उनमें से उन शेप्स को सिलेक्शन में से कंपाउंड बनाने से पहले ऑफ कर दो जिनमें नहीं दिखाना। मिसाल के तौर पे इसमें नहीं दिखाना एक, ठीक है। आपने सारों को सिलेक्ट किया, इस सिलेक्शन में से उनको ऑफ कर दो जिसमें नहीं दिखाना। कैसे ऑफ करोगे, कंट्रोल के साथ, ठीक है। आप कैसे ऑफ करोगे, एक तरीका तो यही, यहां पे आ जाओ, ठीक है। यहां पे आ जाओ और यहां से उस, कौन सी है जी शेप, ये मैं जरा एहतियातन चेक कर लूं कौन सी है ये शेप, ये वाली है, ठीक है। ये दिस वन। तो आप एक काम करो, इन सब को पहले सिलेक्ट कर लिया और इनमें से उसको सिलेक्शन में से ऑफ कर दिया, जिसको आप, सॉरी, हाँ मैं बताता हूँ। ये सपोज एक कवर पेज बना रहे हो, उसके अंदर आप अपने मॉडल को प्लेस करना चाह रहे हो, या कोई भी लैंडस्केप है उसको उसके अंदर आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसको रखने से पहले, कंपाउंड बनाने से पहले एक काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि सारों को सिलेक्ट कर, ये हो गया। इसमें से शिफ्ट के साथ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया और शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, ये ऑब्जेक्ट निकल गए। कैसे पता चल रहा है, लेयर पैनल, ये वही ऑब्जेक्ट है जो इसमें से सिलेक्शन से आउट कर दिए मैंने। अब इनका क्या बनाना है आपने, जो सिलेक्शन से आउट हो गए, अब इनका कंपाउंड बना दो।
कंपाउंड सिर्फ उनका बनेगा जो सिलेक्शन में थे। अब ये यहां पे भी नजर आ रहा है कंपाउंड के ऑब्जेक्ट ये है, बाकी ये क्या है, आउट ऑफ कंपाउंड है। तो अब आपने रूल तो पता है ना, प्लेस अपने उस इमेज को आप प्लेस कर लो जो आप इसमें रखना चाह रहे हो। लाइक ये आपने प्लेस करना है, ये मैगजीन का फोटो, इसको आप इसके अंदर पुट करना चाह रहे हो, ये लो। और इसको अब आपने इस इमेज के कंपाउंड के नीचे रखना है, और रखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और करने के बाद इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है क्लिपिंग मास्क। ये देख रहे हो, ये बाकी ऑब्जेक्ट सेपरेट पड़े हुए हैं, इनमें कलर रखो, इसमें जो दिल करता है करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपके कंपाउंड में शामिल नहीं थे। दैट्स व्हाई यू कैन डू एनीथिंग। समझ आई है कि कभी इस तरह के पेजेस अगर आपको रेडी करने हो तो ये आपके पास ऑप्शन होती है, जिसमें आज आपको क्लिपिंग मास्क का कंपाउंड पाथ के साथ इस्तेमाल करना सिखाया, और आपने उन ऑब्जेक्ट्स को उस कंपाउंड में से निकाल देना जिसके अंदर आप उसको क्लिप नहीं करना चाह रहे, उसका कोई और मकसद है इस्तेमाल। जैसे इसमें कलर डाल दिए ये, या उसकी आउटस्ट्रोक लगा दिया, या जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। जैसे ये, जैसे बाकी चीजें तो वैसे ही चलेगी ना जैसे हैं, जैसे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस तरह दिखाना चाह रहे हो। एज ए डिजाइन के तौर पे आप उसकी वहां पे प्लेसमेंट स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। क्या ख्याल है? कुछ भी बन सकता है। जहां तक इस मॉडल की जो प्लेसमेंट है, इसको दाएं बाएं करना हो, फ्लिप करना हो, आगे पीछे करना हो तो। अच्छा, क्वेश्चन ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि क्या एक ही इमेज आ सकता है या दो भी आ सकते हैं? ये चीज, अब ये देखो, ये देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, एक इमेज तो आ गया, ये एक और इमेज नहीं आ सकता इसमें बराबर में? ट्राई करें। अच्छा, अब आपने करना किस तरह, ट्राई कैसे करना है? एक इमेज ले आओ अदर देन दिस। ये इमेज आया, ठीक है, और लाजमत है ये इमेज ये पड़ा हुआ है, इसको ऑन ऑफ करके देख लो तसल्ली से। अब आप अगर इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आऊं तो क्या काम हो जाएगा, या इसको क्लिप करना पड़ेगा? क्या इसको क्लिपिंग ग्रुप में डाल दूं, ड्रैग करके ड्रॉप कर दूं, या इस पर कमांड अप्लाई करूं क्लिपिंग? अगर इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूं नहीं होगा काम? हो जाएगा। तो कम आ रहा है ये, आप उसके क्लिपिंग ग्रुप में रख दो उसको। आया कि नहीं आया? वो देखो, इसका मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वो भी कर सकते। ना ना, वो तो फोटोशॉप की बात कर रहे हो ना, फोटोशॉप नहीं है ये, इलिस्ट्रेटर है। ये आसान नहीं है, ये तो सबसे आसान है कि आप वो जरूरी नहीं कि आप, रूल क्या था कि आपकी जो शेप्स है अबव हो और इमेज नीचे आए, फिर इसको क्लिप करते हो। क्लिपिंग ग्रुप तो बना ही हुआ है, आप ड्रैग करके उस क्लिपिंग ग्रुप के अंदर रख दो उसको, खत्म होगी बात। ये और आसान हो गया काम आपका। आपको कमांड का वेट नहीं करना कि कमांड लगाएंगे तो क्लिप होगा, नो। क्लिपिंग ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें शेप्स पड़ी नहीं है, कंपाउंड और उसके नीचे इमेज, तो व्हाई नॉट आप शेप्स को उस क्लिपिंग ग्रुप के साथ ही लगा दो। और इसका मतलब अगर तीसरा इमेज भी लेके आना हो, चौथा लाना हो, पांचवा लाना हो, डिफरेंट इमेजेस को रखना हो, यू कैन डू इट। ये देखो आ गया इमेज, इसको ड्रैग करके इसके इनसाइड पुट कर दो।
वो आ गया कि नहीं आया, चेक करो। उसी क्लिपिंग ग्रुप का हिस्सा बना दो। क्या ख्याल है? अब ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना स्टूडेंट्स के, आप सिंगल इमेज दिखाना चाह रहे हैं या मल्टीपल दिखाना चाह रहे हैं, ये चीज है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये शेप्स के साथ वर्क करना मैंने आपको सिखा दिया है, और सिंगल के अंदर आपने क्लिप कैसे करवाना है, मल्टीपल के अंदर किस तरह करवाना है, कंपाउंड का काम क्या है, और कंपाउंड से अगर आपने आउट करना हो तो कैसे करेंगे, आखिरी काम भी देख लो। क्लिपिंग मास से आपने जो क्लिप किया हुआ है आप उसको रिलीज करवाओगे, क्लिपिंग ग्रुप को रिलीज करवाओगे। ये देखो, सिलेक्ट कर लेना पहले, सिलेक्ट हो गया। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये आप क्लिप तो करवा देते हैं, ये नहीं बताया कि इसको रिलीज कैसे करते हैं। रिलीज मतलब इसे छोड़ते कैसे हैं, इसने क्लिप कर लिया, पकड़ लिया, अब उस क्लिपिंग मास में से उसको रिलीज कैसे करना है, मतलब रिवर्स कैसे करना है, जैसे था। ये क्या है? रिलीज, ये लो, सारे बाहर आ गए और ग्रुप भी खत्म हो गया। क्लिपिंग ग्रुप था ना ऊपर, टाइटल खत्म हो गया। अच्छा, अब एक चीज और, बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर ये कंपाउंड पाथ जो है क्या ये भी हो जाएगा रिलीज? मैं आपको सिर्फ कंपाउंड पाथ पे फोकस करूँ। ये देखो, ये वो कंपाउंड पाथ है जो इस वक्त आपको क्लिक करने पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। क्या ये भी रिलीज हो सकता है? जो आपने शेप शामिल करके कंपाउंड पाथ किया था ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? ये दिख भी रहा है आपको। क्या इसको भी अलग अलग किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है? इसके लिए फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा कंपाउंड पाथ में जाकर। दो अलग अलग चीजें हैं, क्लिपिंग मास की रिलीज अलग है, कंपाउंड पाथ का भी रिलीज है। ऐसे होगा, और होते ही वो देखो सारे ऑब्जेक्ट लाइन अप हो गए अलग अलग। ये पूरा ग्रुप एक ही कंपाउंड पाथ, ये देख रहे हैं? उनको रिलीज कर दिया उसने, पकड़ जकड़ रखा था ना एज सिंगल ऑब्जेक्ट कंपाउंड, उसको रिलीज कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या आपको आज के दिन के बाद क्लिपिंग मास्क, उसका रिलीज और उसको एडिट करना और कंपाउंड पाथ को मेक करना और रिलीज करने में फर्क समझ आ गया? अच्छा स्टूडेंट जरा देखिएगा, बड़ा काम की चीज बताने लगा हूं। ये देखिएगा, आपने लेटर साइज में, अगर आपको कहूं अम्ब्रेला क्रिएट करना है, आपको सर मसला ही कोई नहीं, अम्ब्रेला हम क्रिएट कर लेंगे। मैं पूछूंगा कैसे, मैं पूछूंगा कैसे, आओगे सर ऐसे, एक सर्कल बनाएंगे सिंपल, इसकी कॉपीज निकाल लेंगे, थोड़ा छोटा कर देता हूं साइज, कंट्रोल डी, बन गए। अब मैं एक काम करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और नीचे वाले पोर्शंस के जो एंकर्स हैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। नीचे वाला सिंगल 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 एंकर सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, वो पॉइंट खत्म होगा तो आपका हाफ रह गया सर्कल, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले निकल गया। अब अगला काम वेरी सिंपल, आर्क टूल लोगे ये, और आर्क टूल से अगर आपने दरमियान में लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन भी लगा लेते हैं, या आर्क टूल से ही बनानी है बना लो। ये लो, वेट बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं दाएं बाएं कर देता हूं। ये छाते का हैंडल, इसको मजीद चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये क्लिक, यू कैन चेंज, कर दिया।
अगला काम, इसको तकरीबन सेंटर में कर लेते हैं। हो गया। अब आपने आर्क टूल को ही लेना है और यहां पे जाके इसके एंकर को कनेक्ट करके यहां जोड़ देना। थोड़ा सा इसका वेट कम कर देते हैं, इतना हमें जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना कर दो। इसी तरह बनाते जाओ। और अगर आपने पलटना है तो आपको याद होगा मैंने आर्क को पलटने के लिए आपको बोला था अप एरो कर दो। ठीक हो गया, बेहतरीन। या अप एरो से कर रहा हूं, देख लो दोनों बराबर लग रहे हैं। ओके, हाँ दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ये लो। अब इसमें आप चाह रहे हो सर कलर्स अगर आ जाते हैं ना बड़ा जबरदस्त लगता है। कलर्स, कलर्स भी मैं फिर वो दोबारा आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो, एक चीज की एहतियात करनी है, इनमें गैप ना हो, आपस में जुड़े हो। तो हम एहतियात कर रहे हैं, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, फाइनल। और थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, आप किसी वक्त भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आगे पीछे कर सकते हो। वो तो टेंशन ही नहीं है ना, सेट वेट करना, ठीक विक करना, कर लेना इसको। ठीक है, इंडिविजुअली आप क्लिक करके इसको खूबसूरती से आप बहुत अच्छे तरीके से आप अरेंज करके रख सकते हो। यहां तक लेके आना, यहां तक ले आओ, ऊपर तक रखना है, यहां तक रखना है, आपकी मर्जी है। चलो, ये हो गई। इसी तरह बाकी भी देख लेना। अच्छा, अब आपको एक चीज मैं बताऊं, इसके अंदर अगर आपको कहा जाए कि सर फिलिंग जरा करके दिखाएं, अभी मैं इसकी फर्दर डिटेल को नहीं देख रहा, इसकी डिटेल को और अच्छा कर सकते हैं, सेटिंग वेटिंग वेट वेट शेप कुछ हो जाएगा। अब आपने फिलिंग कैसे करनी है? फिलिंग के लिए ये देखो स्टूडेंट्स, आसान सी ट्रिक, सारों को सिलेक्ट करो। ये एक्चुअली कोई एक शेप थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 तो आर्क्स ही हैं, एक बड़ी वाली शामिल करके। फिर नीचे 1 2 3 4 5 सेमी सर्कल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। सबको सिलेक्ट करके अब आपको एक टूल सिखाने लगा जिसने आपके लिए काम आसान करना है। तो टूल आज के लिए आपका नया टूल है, और टूल का नाम है लाइव पेंट बकेट। क्या नाम है? ये समझ लो आपको कलर की बकेट दे दी गई, रेड उंडेल दो, ग्रीन उस एरिया में उंडेल दो, उस एरिया के अंदर वो फिलिंग हो जाएगी। जिस एरिया में आप उसको ड्रॉप करना चाहो, हर कलर को अलग अलग कर सकते हो, हर कलर को अलग अलग डाल सकते हो। रेड कर दो, ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो, येलो कर दो, कलर को ऑफ करना ऑफ भी कर सकते हो, ब्लैक करना ब्लैक कर दो। ये देखो, अब आप कहोगे ये देखो, ये मैंने किस टूल को सिलेक्ट किया हुआ है? लाइव पेंट बकेट। कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप, सारों को सिलेक्ट करना है, जरूरी है। वो एरिया जिसके अंदर फिलिंग करनी है उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना जरूरी है। नंबर 2, ये वो टूल है जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट। इसको क्लिक कर देना और ये देखो एक छोटा सा आइकन माउस का नजर आएगा बकेट के साथ। वो कलर जो सेंटर में दिख रहा है वो फिल होगा। 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, कलर जो सेंटर में है वो नन है, रेड नजर आ रहा है लाइन, ये नन है। एरो की से आगे पीछे जाओगे, व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ये राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, पीछे आना तो लेफ्ट एरो। जो सेंटर में कलर है वो फिल होगा। कौन सा कलर फिल कर दूं बताओ? ब्लू कर दूं, रेड कर दूं, मैरून कर दूं? जो कलर सेंटर में होगा इस एरिया में आओ, क्लिक कर दो, कलर चेंज करना है, ओके। कलर चेंज करना है, ओके। चेक करो काम हुआ कि नहीं हुआ, समझ आइए? अच्छा, कलर्स अगर आपको नहीं सेंस हो रहे तो आपके पास कलर का बाकायदा पैनल होता है। अब आपको सर ये कलर किधर से आए? अच्छा, अगर आप कहो मैं कलर निकाल दूं, अभी कलर निकाल के दोबारा एक और तरीके से फिल करूंगा, ये देखना।
क्या नाम है, लाइव पेंट बकेट। क्लिक करती, अगर आप इनमें से कलर निकालना चाह रहे हो, सबसे स्टार्ट में होगा नन, ये आ गया सेंटर में, ये देखो निकल गए माइनस। अब मैं यही कलर एक और तरीके से लेके आना चाह रहा हूं, और कलर्स को देखना भी चाह रहा हूं कि जरा यार सर मेरे पास लिस्ट तो दिखाओ कलर्स की। ये तो सिर्फ सेंटर वाला कलर फिल होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है, सेंटर वाला जो भी होता है वो फिल हो जाता है। अब लिस्ट देखने के लिए आपने पैनल देखना है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब की बात है, ये कलर्स का पैनल यहीं पे पड़े हुए हैं, आप देख नहीं रहे उसको क्योंकि मैंने आपको कहा नहीं करने को। ये लो कलर, ये कलर गाइड, ये स्वाचेस, स्वाचेस को ऑन करते हैं। ये क्या ये वही कलर नहीं है जो यहाँ पे है, चेक करो। और उधर वो देखो स्विच भी हो रहा है, कहां जाना है, स्वाचेस। और एरो की से जैसे जैसे मूव हो रहा हूं, इधर भी चेंज हो रहा है और इधर भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फिल। जो भी कलर लेना है आप इनमें से कलर रख सकते हो। समझ आई है आपको, सर कलर्स आप सिर्फ एक वक्त में एक ही देख सकते, बाकी नहीं दिखते? दिखते हैं भाई, स्वाचेस को ऑन करो दिखेगा सब कुछ। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर्स सिर्फ इतने ही हैं और नहीं है, हैं ये देखो, ये ये कलर्स ही कलर्स हैं। अगर आप इसे मजीद कलर्स को बनाना चाहो खुद से तो यहां से कर लेना। ये देखो ये कलर मिक्सर है, क्या है, कलर मिक्सर। यहां से आप कलर की ऑप्शंस को शो कर लो, ये कलर मिक्सर आ गया CMYK। यहां से कलर खुद भी बना सकते हो, मजेंटा, येलो, ब्लैक का शेड जो आपको पसंद है आप कर दो। करने के बाद यहाँ आ जाओ, क्या वो कलर आ नहीं गया? क्या वही कलर नहीं आ रहा जो ये क्लिक करने से, यहाँ से चेंज करने से आप अपना खुद बनाते हो? ये देखो आ नहीं रहा, ये देखो ग्रीन आ नहीं गया, ये देखो रेड आ नहीं गया, ये देखो ब्लू आ नहीं गया। इसका मतलब कलर्स को बनाने के लिए, सेट करने के लिए आप खुद भी कलर की वेरिएशन चेंज कर सकते हो CMY के। अगर स्क्रीन के लिए कलर फिलिंग करनी है तो आपको RGB लेना पड़ेगा। अब कोई स्क्रीन की, अगर आप ये अम्ब्रेला किसी स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, JPG कहीं आपने वेबसाइट पे लगाना है ये अम्ब्रेला, तो JPG इज द राइट, JPG के लिए राइट ऑप्शन इज RGB। RGB, ये तो CMY के RGB, यहाँ पे क्लिक करोगे ये RGB कर देगा। अब ये कलर्स RGB के आएंगे, फिल कर दो, फिल कर दो। आई समझ के नहीं आई? नहीं आई? आई कलर्स, स्वाचेस, इनको यहां से भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पैलेट्स तो नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है, यहां से आप अपनी मर्जी से कलर खुद से बना सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर आगे पीछे करके। और ये कलर इस वक्त कौन सा है, ये देखो ग्रीन को ऐड करना है, ये ग्रीन ऐड हो गया, रेड को सॉरी, ये रेड स्टोन आ गई, ये ब्लू स्टोन आ गई। अगर आपका ये कलर बन रहा है, ये जो ये देखो ये कलर, अगर आपको RGB नहीं चाहिए, आपको CMYK चाहिए, प्रिंट आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रिंट रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम RGB टू CMYK। बाद आप कहते हो सर मुझे सिर्फ ग्रे स्केल चाहिए, ग्रे स्केल समझते हो, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक इज ग्रे, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक इज ग्रे। ये देखो ये ग्रे स्केल भी आ जाएंगे, देख रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, काम करना हो व्हाइट टोन ब्लैक टोन, व्हाइट टोन ब्लैक टोन, बिटवीन ग्रे। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैंने ये पूछना था, जब हम कोई अपना शेड बनाते हैं फिर उसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए सेव भी कर सकते हैं, वही टोन वही शेड? हाँ हाँ, उसके लिए फिर आपको एक राबिया काम करना पड़ेगा, यहाँ पे नया स्वाचेस बना के सेव कर सकते हो फाइल में, फाइल में सेव हो ठीक जाता हो है। गया, ठीक है, समझ आ गई, इसको थैंक यू। इसको आप सेव भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा जनाब, यहाँ तक समझ आई है सबको? कलर्स और टूल का नाम
लाइव पेंट बकेट। और ये कहाँ होता है? ये आपकी ऐसे एरिया में फिल करता है जो आपका क्लोज एरिया हो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, मैं ये कुछ बनाता हूँ, ये देखो एक शेप बनाई, चलो इसकी फिलिंग मैं नन कर देता हूँ फिलहाल। एक शेप बनाई, अगर आपको कहा जाए कि मैं इस तरह की शेप्स बनाता हूँ, ये देखो एक शेप ये बनी, एक इसके साथ ऑल्ट के साथ ये बना देता हूँ, कंट्रोल डी करके इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको कहा जाए इनके अंदर कलर्स फिल करने हैं, इनके अंदर जो ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया है, इसमें कलर्स डालने हैं, अभी डाल देते हैं। सबसे पहले आपने सबको सिलेक्ट करना है उसी तरह जिस तरह इसको किया था, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना। नंबर 2, टूल का नाम लाइव पेंट बकेट। और ये देखो कलर्स यहां से आपने अपनी मर्जी से ऑन कर लेना। उस एरिया में फिलिंग हो रही है जो आप क्लिक पॉइंट है, कौन सा कलर, जो कलर आप ऑन करते हो, चाहे वो स्वाचिस से ले लो, चाहे अपने से बना लो, चाहे आप जैसे भी इसको, जो कलर है वो लोड हो जाएगा बकेट में। तो मजे की बात बताऊं, ये आपके साइड पे क्लिक करो, ये आपका यहां पे ये देखो, ये देखो, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट आपका, ये अलग है, ये अलग है, जो बनाया था जिस तरतीब से तो वो वैसे ही पड़ेंगे, ये देखो, लेकिन उसको एज ए सिंगल ग्रुप में डाल दिया। जब आप सारों को सिलेक्ट करके आप लाइव पेंट बकेट को अप्लाई करते हो ना, उसका एक लॉजिकल ग्रुप भी बना लेता है, जैसे अम्ब्रेला का अलग बना, ये देखो हर एक के अंदर अलग अलग कलर रखे थे ना आपने, ये देखो उनके ऑब्जेक्ट बना दिए उसने, क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट्स बना दिए उसने, ये देखो। और ये देखो जैसे ही मैं उसको साइड पे करता हूँ, ओवरलैपिंग एरिया के अंदर से वो कलर भी गायब हो गया। जैसे इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये कलर अब आपका इसमें से निकल गया है, आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करके फिल करना पड़ेगा। हाँ ओवरलैप भी करता है, बस ये करते ही ओवरलैप में है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप, अगर आपको जरूरत पड़े, ये देखिएगा दोबारा से जरा सुनिएगा, देखो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, मिसाल के तौर पे ये स्टार बनाया, ठीक है, ये स्टार बनाया, एक स्टार है। अगर मैं आपको कहूं कि स्टार के अंदर कोई 4-5 कलर अलग अलग रखने हैं, तो मैं काम करूंगा, यहाँ पे लाइन लगवा या लाइन टूल लेके यहां से यहां तक एक लाइन लगा दूंगा, यहां से लेके यहां तक एक लाइन लगा दूंगा, इसी तरह। और कौन सा रह गया, ये सेंटर ये हो गया, ये सेंटर ये हो गया, एक ये सेंटर ये हो गया। चेक करना मैं क्या करने लगा हूं, इसकी पोजीशन, ये शायद स्टार मेरा इक्वल नहीं है, मैंने कोई शिफ्ट नहीं प्रेस किया था, दोबारा से देख लो। आपने सिंपल क्या किया, मैं आपको एक 3D स्टार बना के दिखाता हूँ, 3D स्टार यूजिंग लाइव पेंट बकेट। चेक कीजिएगा, सिंपल सा स्टार बनाया, ये आ गया स्टार। इस स्टार में आपको पता है सिंगल फिल तो आप कर सकते हो किसी वक्त भी, ये लो सिंगल फिल तो मसला ही कोई नहीं है। अंडू करता हूं, ये लाइन टूल लिया, लाइन टूल से मैंने पॉइंट टू पॉइंट, एंकर टू एंकर कनेक्ट कर दिया, और वेट इसका कम कर देता हूं, वेट की इतनी जरूरत नहीं मुझे, ये लो पॉइंट टू पॉइंट, गैप नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स, गैप नहीं छोड़ना, एंकर टू एंकर मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
बाकी ये देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई, एंकर टू एंकर मैंने कनेक्ट कर दिया। कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो? कहीं गैप नहीं होना चाहिए, चेक कर लो ध्यान से, गैप तो नहीं है, यहां देख लो, गैप तो नहीं है, यहां देख लो। गैप का मतलब ये कि बाल का होता ये है कि ये आप इस तरह हो जाता है गैप। अगर आपने इस एरिया में क्लिक किया ना, इधर भी कलर आ जाएगा लाइव पेंट बकेट से, इसलिए गैप का आपने एहतियात करनी है, कि गैप इस तरह का ना रह जाए। ठीक है, ये आपने जरा एहतियात से काम करना। तो ये गैप को मैं ठीक कर लेता हूं, अगर वो भी गया है कोई मसला नहीं। ये लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो है ना आपके पास, ये लो, ये कनेक्ट हो गया, बाउंड्री बाउंड्री के साथ टच हो गई है, गैप नहीं छोड़ना। अब इसके अंदर मैं 3D इफेक्ट्स डालता हूं, चेक कीजिएगा। मैंने लिया कौन सा, लाइव पेंट बकेट, कौन सा कलर फिल करना बताओ। एक लाइट ब्लू कर देते हैं, एक में डार्क ब्लू कर देते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे जो लिस्ट में है, आप इसको यहां से चेंज कर दें। मतलब कलर ये है, थोड़ा सा लाइट करना था, ये लो, ये बिल्कुल लाइट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कलर्स का भी आपको स्कीम सेट समझ नहीं आती, वो पैलेट समझ नहीं आता, आप कलर्स को कुछ चेंज कर दिया मैंने। अब अटेम्प्ट करते हैं। अगला काम आपको याद होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि सिलेक्ट कर लेना जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग लाइव पेंट बकेट। रूल है, रूल तो रूल होता है, फॉलो करने पड़ते हैं, वायलेशन करेंगे तो काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। लाइव पेंट बकेट को आपने ऑन किया और यहां पे आए, ये देखो कलर कौन सा आपने सिलेक्ट किया है, ब्लू, दिस वन। अगर आपको इसमें चेंज करना है, यहां से कर लेना, ज्यादा करना है कम करना है, ये वैल्यूज आप यहां से सेट कर लेना और ये क्लिक करते जाओ। शेड्स दिया है, अगली बार थोड़ा डार्क शेड दे देते हैं। ये देखो, कुछ समझ आ रही है? बाकी अगर आप लाइन नहीं देखना चाह रहे, लाइन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कहते हो सर लाइनें अगर बीच में ना नजर आती तो और अच्छा लगता, तो लाइन को ऑफ कर दो, लाइन को आप ऑफ कर सकते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये लाइनें हैं ना, एक शेप के साथ दो, ये लाइंस देख लो, यही लाइंस है ना, इनको आप ऑफ भी कर सकते हो। इस लाइन को हम यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जो लाइनें, स्टार तो आप एक ही है ना, बाकी लाइनें हैं। चलो, लाइनें क्या खत्म नहीं होगी बीच में से? जीरो कर दिया ना बिट्स, स्मूथ दिख रहा है। लाइन से अगर देनी है दोबारा से, ये तो आपकी मर्जी है ना। क्या लाइव पेंट बकेट की समझ आई है? ये बाउंड्रीज के अंदर रह के फिलिंग करता है, और कलर्स कहाँ से आते हैं वो भी बता दिया, चेंज कैसे करते हैं वो भी बता दिया, फिल कैसे करते हैं वो भी समझा दिया। और अगर गैप होगा तो ये फिल्म आपकी आउटसाइड दैट एरिया, वो आपको कलर डाल दो। यहाँ तक ओके हो गया काम? ठीक है, तो आज आपको कुछ टूल्स की प्रैक्टिस मिली, जिसमें हमने लाइन एंड आर्क को दोबारा से देखा, फिर ये शेप्स को हमने देखा। और अब एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, मैं पेन टूल को थोड़ा डिस्कस करके इसको साइड पे करते हैं। पेन टूल, क्योंकि आपने अगर तो इनमें से कोई शेप बनानी है वो तो बनी बनाई है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी शेप बनानी है जो लिस्ट में नहीं है, ये 5-6 शेप्स तो हैं, अब वो सर इसके अलावा कुछ बनाना हो तो कैसे बनता है, मैं कहूंगा पेन टूल से बना दो। और पेन टूल से कैसे बनता है ये देखो। और ये चेक कीजिए,
आर्टबोर्ड एक और बना लेते हैं, न्यू, बराबर में आ गया, ठीक है। इसका व्यू ऑन कर देते हैं, फिट कर देते हैं, ये आपका आर्टबोर्ड आ गया। जो चीज़ नहीं चाहिए साइड पे करो, साइड पे करो। और अब मैं आपको अच्छा, अब यहाँ पे पेन टूल से काम क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आसान सा काम और बड़ा जबरदस्त काम है पेन टूल का। एक तो आपको मैंने पेन टूल का इस्तेमाल क्या करवाया था, मैंने ये करवाया था कि कभी अगर कोई शेप बनी हो उसमें एंकर्स को आप कम पा रहे हो, ज्यादा करना हो, जैसे ये एक लाइन है, मैं यहाँ पे आपने देखा होगा पंजाब बैंक का लोगो, वो जिगजैग सा ऐसा, या वेव्स का लोगो, जिगजैग लाइन ऐसे लगी होती है, ऐसे वेव्स, वेव्स बनी होती है जैसे समंदर पे बनी होती है, ओशन में बनी होती है। कुछ इस तरह का अगर कोई कंटेंट आपके पास बनने को आ जाए तो वो कैसे बनता है। अब ये एक सिंपल मैंने लाइन लगाई है, देखो इसको मैं किस तरह वेव्स में कन्वर्ट करता हूँ। आपने जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो हमें यहाँ पे पता ये चला इसके दो ही एंकर्स हैं, एक ये और एक ये, दो ही है ना, एंड्स में है दो एंकर्स। अगर आपको यहाँ पे एंकर मैन्युअली ऐड करने हैं तो कैसे करने हैं, ऑटो करने हैं तो कैसे करने हैं, दोनों चीजें बताने लगा हूं। मैनुअल एंकर ऐड करने के लिए पेन टूल इस्तेमाल होता है, पेन टूल पे क्लिक कर दो, इसका सेंटर मालूम करो कहां है, जहां है वहां पे जाके क्लिक कर दो। ये हो रहा है अंदाजन, ये लो इन दोनों का सेंटर, ये लो इन दोनों पॉइंट का सेंटर, ये लो इन दो, सॉरी, अगर आपने 19-20 भी कर दिया तो एंकर आपने सिर्फ जब लगाना है प्लस का साइन देखना, ठीक है। यहां पे जब जाओगे ना आप छोटा सा प्लस नजर आएगा, स्टार का मतलब है न्यू लाइन, न्यू पाथ, न्यू शेप। आपने अगर किसी शेप के ऊपर ऐड करवाना है तो शेप के पाथ को टच करोगे वहां पे प्लस आएगा, तो पर्पल कलर का आएगा, तब आपने क्लिक करना है, वरना ना करना। वरना क्या होगा, एक नई शेप बननी शुरू हो जाएगी, ये लो, और क्लोज होगी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जब मीट करोगे। इसका मतलब ट्राइंगल बनानी हो, ये लो, इसका मतलब स्क्वायर बनाना हो, ये लो, इसका मतलब कुछ भी बनाना हो, ये लो। और अगर आपने यही भी छोड़ना है डबल क्लिक कर दो, अगर आपने मिलाना है तो इसके स्टार्ट में जाके इसको इसको मिला दो, तो ये शेप कंप्लीट होगी लाइक दिस। अब मिलाने की निशानी क्या है, छोटा सा सर्कल, छोटा सर्कल अगर नजर आ रहा है इसका मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हो, शेप कंप्लीट हो गई है, बंद कर दो, ये लो। लेकिन बाद में आप शेप बनाते हो और बनाते बनाते आप कहते हो बस मुझे इतना ही चाहिए शेप, आगे नहीं चलना मैंने, मतलब इसको क्लोज नहीं करना। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, किसी भी टूल पे स्विच कर दो दूसरे पे, ये बस इतनी बनेगी, खत्म होगी बात। क्लोज करना ना करना आपकी मर्जी है, पेन टूल की बात करना, क्लोज करना ना करना आपकी मर्जी है, तो कर दोगे गुड, नहीं करोगे हो सकता है आपको ये चाहिए हो, या इसको थोड़ा सा आपने ऐसे रखना हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि फिलिंग भी कर सकते हो, ये लो, और अगर इसको क्लिक करके मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं फिल, तो फिल होगा, ये मना नहीं करेगा। एक अच्छी चीज है कि पाथ आपका अगर क्लोज नहीं भी है फिर फिल भी हो जाता है। बाद सॉफ्टवेयर में फिलिंग अलाउ नहीं करता, कब तक, जब तक उस शेप को बंद ना कर दिया जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लास्ट पॉइंट को जाके कनेक्ट ना कर दिया जाए। इसमें एक अच्छी चीज आपने नोट की है कि पाथ का क्लोज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिल हो जाता है। अगर फिल को ऑफ करना है कर दो यहां से, हो गया, आप देख रहे हो ये पाथ क्लोज नहीं है। अब अगली बात, क्या ये पाथ क्लोज हो सकता है बाद में, कल परसों चौथ आपका यार इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूँ क्या इसी शेप की कंटिन्यूटी करके कुछ क्लोज हो सकता है। आपने जाना है पेन टूल, पेन टूल में जाके इस पॉइंट पे आपने जाके क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, ये क्लोज भी हो जाता है, बाद में भी कर सकते हैं क्लोज,
उस वक्त आपने कहा नहीं मुझे एम चाहिए था, लेकिन बाद में कहा नहीं इसको कुछ अच्छा मजे की बात है, ये शेप बनी हुई है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर्स पे कौन आपको वर्क करने के लिए अलाउ करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन हो गया तो एंकर्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, जो मर्जी शेप कर दो। ये लो, ये लो, जो दिल करता बना दो उसका। क्या ख्याल है? और अगर कोई एंकर आपको नहीं चाहिए, डिलीट भी कर सकते हो। मजीद इसमें ऐड करने हैं वो भी कर सकते हो। एंकर इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब है। एंकर ऐड करने के लिए भी ये टूल होगा, एंकर डिलीट करने के लिए भी ये टूल होगा। टूल का नाम है पेन टूल। मजे की बात है, जिस जगह पे एंकर ऐड करना है पाथ को टच करो, प्लस आएगा, क्लिक कर दो, एंकर ऐड हो जाएगा, जितने मर्जी करो। और जहां पे ऑलरेडी एंकर होता है वहां पे जाओगे तो डिलीट हो जाएगा। ये देखो माइनस आया कि नहीं आया? डिलीट। माइनस आया कि नहीं आया? डिलीट। ये डिलीट करते क्या होगा, इसका पिछला एंकर अगले एंकर के साथ डायरेक्ट हो जाएगा कनेक्ट। चेक करो, ये पिछला है, ये अगला है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा अगर ये डिलीट कर दो। इसका मतलब एंकर जहां मर्जी ऐड भी हो जाता है, जहां मर्जी डिलीट भी कर सकते हो, जहां मौजूद हो। और ये है मैन्युअली काम करना। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं। बात ये थी कि मैं आपको बता ये रहा था कि जिगजैग कैसे होगा शेप, ये वाली। एक तरीका मैंने बोला कि इसमें मैन्युअली एंकर लगा लो। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे एंकर? कितने हो गए? 1 2 3 और आखिर में 4। मैन्युअली लगाते वक्त आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी, एग्जैक्टली होगा नहीं होगा, अल्लाह तो कर। एंकर लगे, अगला काम इन एंकर्स को सिलेक्ट करना। एक को करना है, एक को नहीं करना, एक को करना है, एक को नहीं करना, एक को करना है, एक को नहीं करना। क्या करें? एक तरीका है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, शिफ्ट के साथ कर दो। दूसरा लेसो, कल नहीं बताया मैंने? यहां तो इसका फायदा नजर आएगा आपको लेसो का। एक तरीका ये है स्टूडेंट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक फर्स्ट, देन आफ्टर लीविंग दिस वन शिफ्ट दूसरा, शिफ्ट तीसरा, शिफ्ट चौथा। एक तरीका तो ये है। और अब आप इनमें से जो एक्टिव हैं यानी कि सिलेक्टेड हैं उनको उठा के ऊपर कर दो या नीचे कर दो, उनमें से किसी एक को। ये हो रहे कि नहीं हो रहे? ये लो, और ये नजर आ रहे हैं आपको सर्कल्स? ये लो वेव्स, बनेगी नहीं बनी? अंडू करता हूं। ये काम करने के लिए आप ये भी ले सकते थे, लेसो। देखो कैसे, चेक कीजिएगा। ये सिलेक्ट हुआ, मैं पहले डिसलेक्ट कर लूं, अभी कोई सिलेक्ट नहीं है, ये देखो। हो गए नहीं हो गए सिलेक्ट? और अगर आप इनमें से किसी को सिलेक्शन में इन करना है बाद में या आउट करना है बाद में, शिफ्ट के साथ क्लिक करके आउट या इन कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाने लगा। ये देखो सिलेक्शन टूल लो, डायरेक्ट यहाँ आओ, शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे ये ऑन हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करोगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे गलती से ऑन हो गया है और आउट करना हो, शिफ्ट के साथ कर लेना। गलती से नहीं सिलेक्ट हुआ, उस पर आगे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट भी होता है, शिफ्ट के साथ डिसलेक्ट भी होता है। जब ये हो गया, अब आप अगर माउस को भी यूज नहीं करना चाह रहे, एरो की से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर आप कहा जाए कि नीचे वाला को कर दो राउंड, ऊपर वाले को शार्प रहने दो, उल्टा। अगर ऊपर वाला को करना है, इस वक्त चूंकि एक्टिव है ऊपर वाले होंगे ये, लेकिन अगर आप कहा जाए ऊपर वाले नहीं करने नीचे वाले करने हैं तो नीचे वालों को सिलेक्ट कर लो, ये लो।
और ये नीचे वाले पार्ट को ऐसे कर। देख रहे हो फर्क है शेप में, जैसा कर्टेन नहीं होता वो शेप बन रही है। अब आपकी मर्जी है कि ऊपर वालों को करना है, अगर वेव्स बनानी है ऊपर वालों को कर लो, अगर कर्टेन शेप देनी है तो नीचे वालों को कर लो। सिलेक्शन मस्ट है और यहां से आप इसको कर दो। तो करने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ले आओ, हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर ले आओ, तो आप कहोगे सर मसला ही कोई नहीं है, ये ले। और ऑल्ट के साथ इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लिक करो सिलेक्शन टूल से, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, दोनों का रोल अलग अलग है। सिलेक्शन कुछ और काम कर रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन कुछ और काम कर रहा है। सिलेक्शन से आपको पता है कॉपी पेस्ट करना आपको आसान हो जाता है। क्लिक करो, एक बना। अब इसी तरह के मजीद बनाने हैं तो कंट्रोल डी। हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि एक सर्कल के अंदर इसको क्लिप कर दो, पूरा नहीं दिखाना, एक सर्कल के अंदर दिखाना है, एक स्टार के अंदर दिखाना है, एक पॉलीगॉन के अंदर दिखाना है, दिखा सकते हो क्या? क्या करोगे? एक सर्कल बनाओगे, सीधी सी बात है, लाइक दिस। ये सर्कल बना और सर्कल बना और सर्कल को अगर आप फिल कर लो तो आपको जरा क्लियर होगा। ये फिल कर दिया। अब मुझे बताओ क्लिपिंग मास्क का रूल क्या है? शेप ऊपर, बाकी ऑब्जेक्ट नीचे, ऐसे ही है करंटली। सबको सिलेक्ट करो और शेप के अंदर क्लोज हो गए। वेरी सिंपल, मतलब आप आउटसाइड दैट एरिया आप नहीं दिखाना चाह रहे, सो इसे उसी एरिया के अंदर वो लाइंस को आप दिखाना चाहते हैं, वो जैसी भी बनाई है आपने। अगर छोटी छोटी लगाओगे तो छोटी छोटी नजर आएंगी। ये बड़े बड़े क्योंकि आपने बनाए थे तो बड़े बड़े आपको यहाँ पे दिख रही है। क्या ख्याल है? क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इमेज उसके अंदर क्लिप होता है। क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट हैं जो भी हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो लाइन्स है, चाहे कुछ भी है, वो क्लिप होता है। आइए समझ, आसान सी ऑप्शंस हैं। और ये आपको बता ये रहा हूँ कि अगर तो रेगुलर शेप चाहिए तो यहाँ से बना लो, लेकिन अगर आपको ऐसी शेप चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती वो आप हमेशा पेन टूल से बनाते हो। जैसे आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, उसकी बॉटम के ऊपर स्टेप्स लगी होती हैं, तो zigzag स्टेप्स होती हैं, तो ब्रशेस में टॉप पे होती हैं, उसको आप कैसे बना सकते हो? अब उसके लिए सिंपल वे इज दैट कि आप भाई यहाँ पे जाओ, पेन टूल से स्टार्ट करो जहां से करना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से स्टेप लगानी है, बॉटम पे क्लिक किया, यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करना है लाइक दिस, छोड़ना नहीं, क्लिक ऊपर या नीचे जैसे आप स्लोप बनाना चाह रहे हो। अगर नहीं भी बनाना चाह रहे, डोंट वरी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, अब याद रखना कि ये आखिरी जो पॉइंट लगाया है ना, इसके साथ कंटिन्यूटी आग की आ रही है, आगे या पीछे, इसको आपने इसके एंड पे आके यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐसे, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ। ये अब आपका लाइन स्ट्रेट हो गई है, पहले वो कर्व थी अब स्ट्रेट हो गई है। अब यहाँ पे आपने बॉटम पे जाके हिट करना है और इसको यहाँ पे जाके आप फाइनली क्लिक करके बंद कर दो। और इसके अंदर आप फिलिंग करनी है, कोई मसला नहीं, कोई भी शेप, प्रॉपर्टीज में चले जाओ सिलेक्ट करके ना, ये शेप बन गई है एक्चुअली। प्रॉपर्टीज में जाओ और फिल कर लो। प्रॉपर्टीज किधर है? प्रॉपर्टीज अगर आपको कभी डिस्टर्ब नजर आए तो वर्क स्पेस को रीसेट कर लिया करो ताकि प्रॉपर्टीज अपनी जगह पे आ जाएं, और प्रॉपर्टीज में अब फिलिंग अपनी जरूरत के मुताबिक कर। हो गई ना फिर? अच्छा, यही काम करने के लिए एक आसान सी ट्रिक और बताऊं। ये देखो, जैसे ये चीज बनी है ना, अगर मैं आपको कहूं इसका एक आसान वे भी आउट है, वे आउट वो क्या है? ये देखो, ये देखिएगा, ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे स्टूडेंट्स कि एक रेक्टेंगल बना लेते, उसके वे ऊपर कर सकते थे, लेकिन मैं रेक्टेंगल नहीं बनाता, मैं पेन टूल से ही दोबारा एक अटेम्प्ट करता हूं। ये देखो, इधर से स्टार्ट कर दो, इधर से कर दो, आपकी मर्जी है। ये देखो, अब मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल बनी,
ये लो, ये इस बार रेक्टेंगल मैंने रेक्टेंगल टूल से नहीं बनाई, बल्कि पेन टूल से कनेक्ट किए पॉइंट पार्ट्स। अच्छा, अगर बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें पॉसिबल है कि यहाँ से बेंड कर दूं, यहाँ पे कर्व कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपको वो कैसे, कर्व में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या होगा, कर्व में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेशल टूल अवेलेबल है, उसके बराबर में है, उस टूल का नाम ही कर्वेचर है। इसमें भी है, फोटोशॉप बड़ी याद आती है, ज्यादा तो नहीं कर रही, सीखी ज्यादा है ना, टाइम भी ठीक ठाक लगा है। हाँ, तो अब कुछ उसमें अब आप बेहतर पोजीशन में हो, कि वैसे ही हो जैसे 2 महीने पहले थे, हैं जो भी। अच्छा, ये रिकवरी करते हैं, ये देखो जितनी, देखो असल जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ग्रिप होगी, और आप एतमाद का कॉन्फिडेंस का कोई कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये कैसे होता है, वो ऐसे होता है भाई। अब ये देखो, आपने ये शेप बन गई, शेप के अंदर शेप मैंने कैसे बनाई दोबारा से सुन लीजिएगा। आपने पेन टूल लिया, पेन टूल से आपने पॉइंट्स टू पॉइंट कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अगर आपको बीच में एक नया एंकर चाहिए तो ये देखो एंकर आ जाता है, ऐसे क्लिक करने से, ये लो एंकर जब आ गया, अगेन आपका रोल स्टार्ट होगा डायरेक्ट सिलेक्शन का। ये लो शेप बनी कि नहीं बनी, और इसके अंदर फिलिंग करना है, फिल करना है, प्रॉपर्टीज में जाओ फिल करो। इस तरह के बेशुमार स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हो, आपको बहुत ज्यादा ये ऑप्शंस इस हवाले से अवेलेबल हैं। यू कैन मेक एनीथिंग। फ्लायर का आपने डिजाइन में ऊपर और नीचे इस तरह का आपने डिजाइन क्रिएट करना है, ऑल्ट के साथ कर लो। इसको जाके स्टूडेंट्स फ्लिप कर दो, एक और आउटपुट देखो, एक और तरीके से देखो। अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी सिंपल सा स्ट्रक्चर जो कि आपने बनाया यूजिंग पेन टूल, ये दोबारा से देखो, क्योंकि फिल ऑन है तो इसलिए फिल हो रहा है, अगर फिल ऑफ कर दोगे तो फिल नहीं होगा, ठीक है, ब्लैंक होगा। ये लो जी, ये शेप बन गई। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको कर्व में करना है, ये जो स्ट्रेट है ना, इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, कर्वेचर बराबर वाला, चेक करो। कर्व का कमाल ये है कि आपको छोटा सा प्लस जब नजर आए तब आपने इसको करना है ऊपर या नीचे, इधर या इधर, जब आपकी मर्जी है। कर्व किस तरफ रखनी है, इधर बैलेंस करना है, इधर बैलेंस करना है, या सेंटर में करना है, या इसको ऊपर करना है, और इसकी कॉपी निकाल लाइक दिस। आमतौर पर सिमेट्री होती है ना ऊपर और नीचे की, और मजे की बात है इसका कलर डिफरेंट भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है ना। और एक और चीज बताऊं, इसके अंदर आप इमेज भी लेके आ सकते हो। ये इसी तरह है जिस तरह बाकी शेप्स हैं, उसमें इमेज आता है कि नहीं आता, इसमें भी इमेज आएगा। टाइम हो गया, काफी हो गया, बाकी इसी को कंटिन्यू करें कल, काफी है इतना ही। वो कह रहे हैं हमारा नो सर बहुत हो गया, इसको अब इसका छोड़ दे पीछा, कुछ और कर लेते हैं। वो कह रहे हैं यस सर। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर अफसोस किया जा सकता है। शेप को रखना ऊपर, इमेज को रखना नीचे, दोनों को सिलेक्ट करना है, Ctrl+7 प्रेस कर देना है। और अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो क्लिपिंग मास्क में जाके, अगर शेप की करनी है तो शेप ऊपर है, इमेज की करनी है तो इमेज नीचे है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक एक चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही। कल को गिला नहीं कर रहे सर समझ नहीं आती, मेरे ख्याल में जितनी डिटेल में मैं करवाता हूँ शायद ही दुनिया में कोई बंदा करवाता है, और बार बार स्टूडेंट बोर हो जाते हैं।
एक उस बोरनेस के चक्कर में सीख जाता है बच्चा। जब एक चीज में 10 दफा बताऊंगा तो भूलने वाली शय है, आसान हो जाता है। टूल मैं इतना आसान कर देता हूँ, उसमें एक बोनस की फील जरूर आती है, लेकिन इतने हद तक वो सीख लिया जाता है कि भूलता नहीं बंदा। कभी इस तरह का एक्शन करना हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, इसको मजीद आप अपने टेक्स्ट को मैच्योर करो, इसके अंदर इमेजेस को लेके आओ, इसके ऊपर शेप्स बना के इसको मजीद अच्छा करो। तो टूरिज्म का पेज बनाना है वो बनाओ, कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे दिखाना है आप इसको दिखाओ, जिस तरह आपने इसको शो करना है आप इसको शो करो। बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स। ये तो आपके ऊपर है ना, इनके अंदर इमेजेस भी लग जाएंगे, आपको पता ही इमेजेस लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए ये काम आप कर सकते हो। पेन टूल में अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं होती। किसकी? ऐड एंकर और डिलीट एंकर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये काम आपका ये खुद कर देता है। कौन? पेन टूल से ये काम हो जाता है।